नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, कर्नाटक के नए सीएम हो सकते हैं सिद्धरामैया। बड़ी खबर, कल दोपहर को सीएम पद की ले सकते हैं शपथ। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक का सरताज कौन होगा, इससे पर्दा हट चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सिद्धरामैया होंगे कर्नाटक के सरताज और कल दोपहर को सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कल दोपहर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं सिद्धरामैया। अभी कुछ देर पहले ही खबरें सामने आ रही थी कि सिद्धरामैया राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बीच सिद्धरामैया का चेहरा खिला हुआ, लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थकों का चेहरा मुरझाया हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको कर्नाटका से जुड़ी हुई दे रहे हैं और खबर दिल्ली के गलियारों से। कल दोपहर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं सिद्धरामैया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम घटित हो रहा है। सिद्धरामैया राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद पहुंचे। कुछ देर बाद डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सहयोगी रवि शराफ की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे सिद्धरामैया इस वक्त 10 जनपद पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आपको सिद्धरामैया नजर आ रहे होंगे। गुलदस्ता लेकर सिद्धरामैया जो है 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के आवास पहुंचे हैं, पर फिलहाल सोनिया गांधी इस आवास में मौजूद नहीं है। राहुल गांधी इस आवास में मौजूद हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जो सिद्धरामैया हैं वो 10 जनपद पहुँच चुके हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो कल इनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो चुकी है और अब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और सिद्धरामैया सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। उनके समर्थकों को दिखाते, देखिए उनके जो समर्थक हैं वो सिद्धरामैया के साथ में यहाँ पहुँचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए और इनसे बातचीत भी करेंगे। और हालांकि गाड़ी जो है अब अंदर की ओर बढ़ रही है और ये तमाम जो आपको लोग दिख रहे हैं ये समर्थक है। आप लोग भी एमएलए हैं, ये एमएलए हैं जो पहुंचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। आप क्या चाहते हैं, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री? सिद्धरामैया डीके नहीं, विधायक हैं जो सिद्धरामैया के साथ इस वक्त 10 जनपद राहुल गांधी के आवास पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि सिद्धरामैया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, डीके शिव कुमार नहीं। तो इस वक्त फैसले की घड़ी है कांग्रेस आला कमान के सामने, गांधी परिवार के सामने कि क्या वो फैसला लेते हैं, सिद्धरामैया के नाम को आगे करते हैं या फिर डीके शिव कुमार। क्योंकि लगातार अब सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं। समर्थक विधायक जो है अब वो उद्वलित हो रहे हैं और लगातार अपनी अपनी नेताओं की मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब गांधी परिवार को आखिरी फैसला लेना है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पर्यवेक्षकों से लेकर तमाम नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। तो बहुत जल्द कर्नाटका को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ। तो चलिए ग्राउंड जीरो का यानी कि रवि का रुख करते हैं। रवि इस समय 10 जनपद में मौजूद हैं। रवि, जिस तरीके की अपडेट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर कि सिद्धरामैया को सीएम फेस घोषित कर दिया गया है और कल दोपहर को वो शपथ भी ले सकते हैं। पूजा, देखिए अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है और जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं और उनकी नाम की घोषणा हो जाएगी। और इस वक्त की देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिद्धरामैया की मुलाकात जो है राहुल गांधी से हो चुकी है और इस गाड़ी में आगे की सीट पर आपको दिख रहा होगा, पायलट की बगल वाली सीट पर सिद्धरामैया बैठे हुए हैं और सिद्धरामैया के साथ कई विधायक भी राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे। तकरीबन 18 से 20 मिनट की मुलाकात जो है सिद्धरामैया की हुई है राहुल गांधी के साथ। और इन गाड़ी में आप जो तमाम लोगों को देख रहे हैं ये एमएलए हैं, कर्नाटका से सब विधायक हैं, सिद्धरामैया के समर्थक हैं और कई विधायकों को लेकर अगर आप संख्या देखें तो एक एक गाड़ी में 4 से 5 लोग हैं और विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं उनके जो समर्थक हैं। उनकी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए जो तमाम समर्थक है गाड़ी में बैठे हुए हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, यानी कि हरी झंडी
सिद्धारमैया को दिखा दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, इसीलिए जो तमाम समर्थक हैं वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। मीडिया का भी आपको एक अच्छा खासा पूजा हुजूम जो है वो नजर आ रहा होगा। लगातार 3 दिनों से मीडिया भी इन्हें कवरेज कर रही है कि कौन होंगे मुख्यमंत्री, जानने की कोशिश की जा रही है। और 18 से 20 मिनट की मुलाकात जो है सिद्धारमैया की राहुल गांधी के साथ हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर बाद अब 10 जनपद में डीके शिव कुमार की एंट्री होने वाली है। डीके शिव कुमार मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से और सिद्धारमैया अब यहाँ से सीधा बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं। और जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि बेंगलुरु में जो है ऐलान किया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम का, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था कर्नाटका में, तो ऐसे में सीएम का भी अनाउंसमेंट कर्नाटका से भी किया जाएगा, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो अब से कुछ ही मिनटों के बाद इसी रास्ते से डीके शिव कुमार भी पहुंचेंगे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, उनका भी मुलाकात होना तय है। तो सिद्धारमैया की मुलाकात हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से पहले उन्होंने मुलाकात किया था, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात किया था और राहुल गांधी से आखिरी मुलाकात उनकी हो चुकी है। अब ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट होना सिर्फ बाकी है और अनाउंसमेंट होने के बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री के दावेदार में जो सबसे आगे रेस में चल रहे सिद्धारमैया वही कर्नाटका के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हालांकि छवि की अगर उनकी बात करें तो देखिए बेदाग छवि है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके जनता से लगातार मुलाकात करते रहते हैं। यही सब कारण है कि सिद्धारमैया सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है। पर फिलहाल अब डीके शिव कुमार को मनाने की कवायद होगी, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं और खुद डीके कुमार के जो भाई हैं डीके सुरेश, उनके तरफ से भी बात कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनके भाई को ही बनाया जाए। तो अब किस तरीके से गांधी परिवार डीके शिव कुमार को मनाने में कितना सफल होती है, ये अब से थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा, जब डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आते हैं। और क्या उनकी फोन से बातचीत सोनिया गांधी से होती है या फिर शाम तक बिल्कुल सोनिया गांधी। और रवि, जिस दौरान आप ये तमाम बातें साझा कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक बात बार बार आ रही है कि वो व्यक्ति जिसने कर्नाटका का पूरा चुनाव मैनेज किया, पूरी कैंपेनिंग मैनेज करी, अब कांग्रेस उसे कैसे मैनेज करेगी, उन्हें कैसे मैनेज करने वाली है, उनके समर्थकों को कैसे मैनेज करने वाली है। और मैनेजमेंट का मुश्किल इसलिए है, मैनेजमेंट की मुश्किल इसलिए क्योंकि उनके समर्थक के साथ साथ संतुलन बनाना कर्नाटका की सियासत में ये बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल पूजा, देखिए चैलेंज तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा है और जैसे जैसे वक्त और निकलता जाएगा और ज़्यादा चैलेंज बढ़ता जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो कांग्रेस के ही नेता हैं, जो विधायक हैं, वो अब आवाज़ उठाने लगे हैं। तो ऐसे में अगर जितना वक्त कांग्रेस पार्टी को लगता है उससे ज़्यादा ये कहा जाए कि सुर जो है कांग्रेस के अंदर से भी बहुत तेज उठने लगेगी। हाँ, जहाँ तक डीके शिव कुमार को मनाने की बात है तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार के जो समर्थक विधायक हैं, 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, पोर्टफोलियो उन्हें अच्छा दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। फ्री हैंड जो है 5 से 6 मंत्री जो डीके शिव कुमार के कोटे से बनेंगे उनको दिया जाएगा। ये तमाम जो खबरें हैं वो हमारे सूत्रों के हवाले से निकल कर फिलहाल आ रहा है और डीके शिव कुमार विधायक के रूप में ही काम करते रहेंगे। उनके जो समर्थित जो विधायक हैं वो मंत्री बनेंगे और सरकार में कामकाज करेंगे। तो फिलहाल ये सूचना निकल कर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर डीके शिव कुमार बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर लोकसभा चुनाव भी हो सकता है डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, क्योंकि पूरा विधानसभा चुनाव डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो लोकसभा क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तकरीबन 1 वर्ष का वक्त बचा है, तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में डीके शिव कुमार रहे और लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, क्योंकि लगातार क्राइसिस में जब भी पार्टी हुई है और कभी भी लगा है कि उनके विधायक टूट रहे हैं और ये कहा जाए कि संकट मोचक के रूप में पार्टी ने डीके शिव कुमार का इस्तेमाल किया है, चाहे वो अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव हो या फिर कई राज्यों में जब बगावत कांग्रेस से खुद के विधायकों ने किया था, बागी सूर अख्तियार किए थे, तो डीके शिव कुमार आगे निकल कर आए थे। तो ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से पहल होगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी डीके शिव कुमार को मना पाएंगे, समझा पाएंगे और आगे की रणनीति तैयार कर पाएंगे कि डीके शिव कुमार की भविष्य की क्या भूमिका और रणनीति होने वाली है। तो महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर दिल्ली में लगातार जारी है। सिद्धारमैया से लेकर डीके शिव कुमार पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करें। हालांकि सिद्धारमैया अपने साथ कई विधायकों को भी लेकर आए थे। तो ये कहा जाए कि अपनी ताकत दर्शाने की कवायद जो है सिद्धारमैया की तरफ से की जा रही है कि उनके पास विधायकों का संख्या है। और जो खबरें भी निकल कर आ रही थी, जब पर्यवेक्षक पहुंचे थे तो ज़्यादातर विधायक जो है सिद्धारमैया के पक्ष में वोटिंग किए थे और सिद्धारमैया के पक्ष में रिटेन नोट जो है पर्यवेक्षकों को दिए थे। ये हमारे
सोर्सेज से लगातार हम इस खबर को लगातार बता रहे हैं और आज भी शक्ति परिषद के रूप में कई विधायकों के साथ सिद्धारमैया राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और शायद उनको अपनी ताकत का भी अंदाजा सिद्धारमैया ने लगाया होगा। बिल्कुल, देखिए रवि, मैं ये भी समझना चाहूंगी, केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, वो मुलाकात भी बेहद अहम रोल प्ले करती है और आप बता रहे हैं कि जो उनके समर्थक थे उन्होंने रिटर्न में दिया है कि वो उनका समर्थन कर रहे हैं, सिद्धारमैया का समर्थन कर रहे हैं। शायद यही वजह रही कि सिद्धारमैया का जो वेट है वो ज्यादा था पूरे मामले में। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी बता दें तमाम दर्शकों को, थोड़ी देर में राहुल गांधी से मिलेंगे डीके शिव कुमार। 10 जनपद में राहुल गांधी से मुलाकात होगी। अपने आवास से निकल चुके हैं डीके शिव कुमार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सिद्धारमैया के जो तमाम समर्थक थे जिस दौरान राहुल गांधी के आवास से निकल रहे थे, विक्ट्री का साइन दिखाया और विक्ट्री के साइन का मतलब है हरी झंडी। फिलहाल अभी इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन डीके शिव कुमार अपने आवास से जरूर निकल चुके हैं। 10 जनपद के लिए डीके शिव कुमार का काफिला, लश्कर निकल चुका है और अब से कुछ देर के बाद राहुल गांधी से डीके शिव कुमार की मुलाकात होगी। क्या बात होगी, उसके बाद किस तरह के स्टेटमेंट सामने आएंगे, ये अपने आप में देखने लायक सीन होने वाला है, क्योंकि समझिए कहा जा रहा है कि कल दोपहर को सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है सीएम का नाम आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धारमैया राहुल गांधी के आवास से बाहर निकले, उनके चेहरे पर खुशी, चेहरा खिला हुआ और समर्थकों ने विक्ट्री का साइन शो किया है, वो इस बात का इल्म दिलाता है कि सिद्धारमैया ही अगले सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, जिनकी मुलाकात होनी है राहुल गांधी से, अपने आवास से निकल चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद मुलाकात होगी। रवि जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। रवि, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ बिल्कुल पूजा, देखिए लोकतंत्र में जिसके पास जितनी संख्या भारी होगी वो उसी की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि देखिए ताज़ा उदाहरण राजस्थान का सबके पास है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे सचिन पायलट और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर एक कवायद हुई विधायकों की शक्ति परीक्षण कराने की, तो विधायकों की संख्या सचिन पायलट के पास बेहद कम रही, इसीलिए सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और आज तक वो संघर्ष लगातार कर रहे हैं, चाहे वो पदयात्रा हो या फिर अपनी सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन हो। तो वैसे ही कड़ी जो है आप कर्नाटका में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया के पास भारी संख्या है विधायकों की। ये कहा जाए कि जीते हुए विधायकों में से भी 20% ज़्यादातर जो विधायक हैं वो सिद्धारमैया के पक्ष में है, तो सिद्धारमैया के पास ज़्यादातर विधायकों की संख्या है, इसीलिए दावेदारी सिद्धारमैया की बहुत ज़्यादा है और सिद्धारमैया की बात लगातार आला कमान से भी हो रही है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हो रही है और डीके शिव कुमार के पास शायद विधायकों की संख्या कम है, इसीलिए डीके शिव कुमार। बिल्कुल, जब हम सियासत की बात करते हैं रवि, तो संख्या बल बहुत ज्यादा मायने रखता है और संख्या बल का ही पूरा खेल है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। राहुल और सिद्धारमैया की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 10 जनपद से निकले हैं सिद्धारमैया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 जनपद से निकल चुके हैं सिद्धारमैया और इस दौरान उनके समर्थकों ने विक्ट्री का साइन भी शो किया था, जिससे माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के नाम पर स्टैंप लग चुकी है। हालांकि इस बात की आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है और रवि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रवि ने कहा बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं सिद्धारमैया और हो सकता है कि बेंगलुरु में ही आधिकारिक घोषणा हो। इस बीच रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि सिद्धारमैया जब आवास से बाहर निकले उनका चेहरा खिला हुआ था और साथ में उनके समर्थक, आपने कैमरे की नजर से दिखाया भी कि समर्थक किस तरीके से विक्ट्री का साइन शो कर रहे थे, यानी कि स्टैंप तो है, माना जा रहा है कि हरी झंडी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा जब तक ना हो जाए तब तक खेल पलट सकता है। अब बिल्कुल देखिए, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, तब तक ये कहा जाए कि अभी पत्ते जो हैं अभी हाथ में ही पूरी तरीके से पत्ते नहीं दिखाए गए हैं। तो ऐसे में पर फिलहाल जो स्थिति जो दिख रही है
और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सिद्धारमैया को एक तरह से हरी झंडी दिखा दिया गया है, इसीलिए उनके जो समर्थक विधायक थे, जो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, वो विक्ट्री का साइन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और सिद्धारमैया की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है। पर फिलहाल कांग्रेस के सामने स्थिति ये है कि डीके शिव कुमार को कैसे मनाया जाए, क्योंकि कोई बगावत ना हो जाए, कि राजस्थान की तरह कोई माहौल कर्नाटका में ना बन जाए, क्योंकि अब से कुछ महीनों के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तेलंगाना में भी चुनाव है और तमाम राज्यों में गुटबाजी है। तमाम राज्यों में 2-2, 3-3 लीडर जो हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ऐसे में उन राज्यों में इसका असर ना पड़ जाए, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा चुनाव भी होना है और देखिए वहाँ पर बगावत भी बहुत ज़्यादा तेज है। तो ऐसे में इसका असर और ज़्यादा राजस्थान के चुनाव में ना पड़ जाए, तो इसलिए डीके शिव कुमार को समझाने की कोशिश होगी, मनाने की कोशिश होगी और भविष्य की जिम्मेदारी के बारे में उन्हें अवगत कराया जाएगा कि लोकसभा चुनाव हो या फिर अगला विधानसभा चुनाव हो, उनकी भूमिका क्या होगी। इन तमाम मुद्दों पर गांधी परिवार की तरफ से डीके शिव कुमार को आश्वासन दिया जाएगा। पर अगर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 1 महीने तक कर्नाटका में रुकी हुई थी, लगातार वहां पर जारी थी और पूरा डीके शिव कुमार का ही बिल्कुल उन्होंने ही मैनेज किया था। और सबसे बड़ी बात रवि यहाँ पर ये कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, 23 से निकली है 24 तक जाएगी, इसलिए कांग्रेस को बहुत ख्याल रखना है कि 23 की बात 24 का खेल ना बिगाड़ दे। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर कांग्रेस नेताओं का दिल्ली कूच करना शुरू हो गया है। राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात होगी। नेताओं ने खड़गे के सामने अपनी परेशानी साझा की है। मणिपुर के लोगों को मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा है, ये उन्होंने कहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर में हकीकत जानेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की एक टीम मणिपुर भेजी जाएगी। मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण और चिंताजनक बनी हुई है। केंद्र सरकार को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि शांति सुनिश्चित हो सके। समुदाय की हिस्सेदारी है, हर समुदाय की हिस्सेदारी है कि शांति को सुनिश्चित किया जा सके और इसमें केंद्र की भूमिका अहम हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आया है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद बात क्या हुई वो भी हम आपको बता रहे हैं। मणिपुर भेजा जाएगा एक पर्यवेक्षकों का एक मंडल, जो कि तमाम स्थितियों का ग्राउंडों पर उतरकर जायजा लेगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी मणिपुर की सियासत से जुड़ी हुई, मणिपुर के मौजूदा हालातों से जुड़ी हुई। मणिपुर में जमीनी हकीकत जानने की कवायद कांग्रेस का पर्यवेक्षक मंडल करने वाला है। मणिपुर भेजी जाएगी पर्यवेक्षकों की टीम। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और दूसरी तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर की। तो आज कांग्रेस के लिए मुलाकातों का दिन और अहम दिन कि कर्नाटक हो या फिर मणिपुर, एक बेहतर स्टैंड कांग्रेस ले सके। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। देश भर में कई जगहों पर एनआईए की रेड है। 7 राज्यों के 122 इलाकों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। खालिस्तानी और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले हैं। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई। यूपी, उत्तराखंड और एमपी में भी एनआईए की रेड जारी। जयपुर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में रेड चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर दबिश। बड़ी तादाद में अवैध हथियार बरामद होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। पंजाब के 100 से ज्यादा जिलों में एनआईए की रेड चल रही है। कहां कितने ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, ये भी जानना जरूरी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कहां किन क्षेत्रों में कितनी जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले बात दिल्ली की, एनसीआर में 32 जगहों पर एनआईए की रेड जारी है। तो वहीं पंजाब में, चंडीगढ़ में 65 जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। यूपी की अगर बात करेंगे तो प्रतापगढ़, बरेली और लखीमपुर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो 18 ऐसी जगहें हैं जो एनआईए ने चिन्हित करी है जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर एनआईए का शिकंजा कसा हुआ है, छापेमार कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क को खंगालने के लिए ये रेड की जा रही है। विदेशों में बैठे गैंगस्टर दहशत फैलाने की फिराक में हैं।
14 देशों में बैठे 28 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी हुई है। एनआईए ने एमएचए को ये रिपोर्ट सौंपी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए एक्टिव मोड में लगातार देश भर के 122 क्षेत्रों में एनआईए की रेड चल रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, एमपी, पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्य शामिल हैं और तमाम राज्यों के 122 ठिकानों पर एनआईए की रेड चल रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम तस्वीर, अहम जानकारी के साथ, अहम ग्राफिक्स के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई जगहों पर एनआईए की रेड जारी और रेड का असर देश के सबसे बड़े, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। एनआईए आज देश भर में 122 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जो छापे पड़ रहे हैं ये मोहाली में लगभग 1 साल पहले इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हुए हमले के संबंध में है। छापे जो पड़ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भी 2 जगह हैं कम से कम, उसमें से एक लखनऊ का ये स्थान है जहां पर विकास सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये उसका फ्लैट है, यहाँ पर उसके नाम पर ये फ्लैट है, लेकिन उसने इसको किराए पे दे रखा था, वो खुद यहाँ नहीं रहता था। आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास एनआईए की टीम भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर आई है। उसने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया है और फिर उसके बाद चली गई। विकास सिंह के बारे में खबर ये है कि वो यहाँ नहीं है, वो अयोध्या का रहने वाला है और अयोध्या में उसकी मदर की डेथ हो गई है। कल तक उसके वहाँ पर होने की खबर थी। अब जहाँ तक सवाल विकास सिंह का है तो विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। 90 के दशक में अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय में कई सारी हत्याएं हुई। उनमें से एक हत्या वहां के उस वक्त के महामंत्री अरुण शंकर शुक्ला की हुई थी, जिसमें विकास सिंह का नाम आया था और उसमें उसकी अरेस्ट भी हुई थी। छापेमारी के दौरान और क्या कुछ हुआ ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास के, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे छापा पड़ा, क्या देखा आपने? देखिए, मैं सोसाइटी अध्यक्ष हूँ यहाँ का। सुबह करीब 5 बजे एनआईए की टीम आई थी और हम लोग को तो मालूम ही नहीं चल पाया, सभी लोग सो ही रहे थे। आई और चारों तरफ से कम से कम 40-50 पुलिस वाले एनआईए के सादे वर्दी में काफ़ी लोग थे और चारों तरफ से इसको घेर लिया और उसके बाद इसी फ्लैट नंबर पे आ करके आगे पीछे पूछताछ करने लगे। फिर हम लोग को भी जगाया गया, जो कि हम प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे कार्यकारिणी के लोग हैं गए। फिर सारी जो भी जानकारियाँ उन्होंने मांगी वो हम लोगों ने बताया। किसके लिए छापे पड़े थे? बता रहे हैं किसी विकास सिंह के नाम पे ये फ्लैट है, उसी के लिए अंतर्गत छापा पड़ा है। यहाँ वो खुद रहता था या क्या था? कभी यहाँ रहते नहीं थे, हम लोग जानते भी नहीं थे। किराए पे हमेशा उठा या खाली पड़ा रहा है। ये पूरा नेटवर्क न केवल आतंकवादी संगठन का है बल्कि ड्रग्स तस्करी का भी है और लोकल गैंगस्टर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे नेटवर्क में, ये इस बात का भी खुलासा होता है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।